मैं सुभाष चंद्र यादव, पिता का नाम श्री अंतु यादव, ग्राम देवकली बिशुनपुर, पोस्ट कोपागंज, जिला मऊ का रहने वाला हूँ। जी यादव जी, बताएं कि किस प्रकार की समस्या आपके साथ है। जी, हमारी समस्या ये है कि देखिए सर, मैं एक फौजी आदमी हूँ और हम ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, हम तो एक दूसरे की हेल्प के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे ही साथ यदि ऐसा हो तो बहुत दुख होता है दिल में। क्या होता है बताइए, समस्या जो है बताइए। समस्या ये है कि हमारा एक चक है, वो हमारे पिताजी के नाम से है, और वहाँ बगल के चक वाले एक राय साहब हैं। तो हमारा चक 3 बीघा 9 कड़ी का चक है, जो मौके पर 4 मंडा हमारी जमीन कम है, और वहाँ राय साहब ने उसको जबरदस्ती उस पर रास्ता बनवाने की, और वो भी वहाँ चक मार्ग कोई है नहीं। कौन राय साहब है? एक राय साहब है और नारायण राय हैं, और उनके पुत्र हैं संजीव राय, रोजगार सेवक हैं, और प्रधान को मिला करके, गांव के प्रधान को मिला करके, और उस पे मनरेगा द्वारा रास्ता फेंकवाने लगे। हमने उनको कहा कि देखिए सर, ऐसा है कि ये हमारा चक आप में जा रहा है और इसको नापी करवा लीजिए, करवा करके फेंकवाइए, और नहीं तो आप नहीं करवाएंगे तो हमको टाइम दीजिए, मैं अपना नापी करवा करके तब उसके बाद फेंकवाइए। लेकिन वो नहीं माने, वो जबरदस्ती किए। तो जब जबरदस्ती किए तो मैं अब क्या करता, मैं फौजी आदमी अपने गांव वालों से तो लड़ूंगा नहीं, इसलिए कि हमारे गांव वाले दुश्मन तो है नहीं। लेकिन ये सब सोच करके हमने प्रशासन से हेल्प लेने की कोशिश की, जो कि मैं थानाध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा। पत्र में ये लिखा कि सबने निवेदन है कि प्रार्थी सुभाष चंद्र यादव पुत्र अंतु यादव, ग्राम देवकली बिशुनपुर, थाना कोपागंज, जनपद मऊ का अस्थायी निवासी है। प्रार्थी इसके पूर्व सीमा सुरक्षा बल राजस्थान में मुख्य आरक्षक के पद पर तैनात था, जो मैं, जो आज सेवानिवृत्त है। प्रार्थी का एक पैतृक खेत है, चक संख्या 139, प्राचीन शिव मंदिर के पास ही पड़ता है, बगल में। दिनांक 23/2/2020 को ग्राम प्रधान पति शैलेश पुत्र मुन्नू राय, रोजगार सेवक संजीव राय, पुत्र अवध नारायण राय द्वारा बिना ग्राम सभा की खुली बैठक नहीं कराए व रोजगार सेवक के पिता परिवार द्वारा किए गए भूमिदान पर मनरेगा मजदूरों से एक नया रास्ते को बनवाया जा रहा है। ऐसे में प्रार्थना पत्र लिखा, जो कि वो शिव मंदिर का नाम तो उन्होंने झूठा लिया कि मैंने शिव मंदिर के लिए रास्ता बनवा रहे हैं। उनका तो मंशा ये है कि उस पर रास्ता बनवा करके और उस जमीन को प्लॉटिंग करके बेचा जाए। लेकिन ठीक है, वो रास्ता बनवाएं, लेकिन किसी के चक में तो रास्ता बनवाने से ठीक नहीं है। तो उस पे डीएम साहब को आपने दिया था, तो उन्होंने फिर इसके बाद ये मैं लिया करके एक पत्र में डीएम साहब को दिया जी, और डीएम साहब से मैं अपनी गुहार लगाई कि सर ऐसी सी बात है। फिर डीएम साहब ने यहाँ लिखा कि एसडीएम सदर तत्काल जांच करें, और यदि दोषी पाया जाता है, जो भी दोषी पाया जाता है, तो धारा 447 आईपीसी में इन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। डीएम साहब ने लिखा है, तो पत्र में बाद में पता किया कि ऐसे ऐसे लिखे हैं। लेकिन इसके बारे में डीएम साहब के लिखा हुआ पत्र के बारे में हमने पता किया, तो पता चला कि नहीं, अभी कानून गोय के पास में गया हुआ है। तो तब तक आगे पता करता, इससे पहले लॉकडाउन हो गया है, महामारी देश में फैल गई। इस वजह से मैं नहीं कहीं आना जाना ही बंद हो गया, और लॉकडाउन का पालन करना भी तो जरूरी है। तो अब ये जो लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा की गई या ढील दी गई लॉकडाउन में जी, तो अब क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से आप? सर, प्रशासन से मैं यही चाहता हूं कि हमने फाइल दे रखी है कचहरी में पक्की पैमाइश के लिए, और मैं ये चाह रहा हूं कि उस पर जो भी कार्य हो तो पक्की पैमाइश होने के बाद, अपने नंबर का मैं पक्की पैमाइश के लिए ये कर रखा हूं, दरखास्त दे रखा हूं। तो यदि पक्की पैमाइश हो जाती है, उसके बाद मैं यही चाहता हूं कि तब वो अपना काम कराएं, जो भी कराएं वो अपने चक में कराएं, उनके चक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि नियमानुसार उसकी पैमाइश हो जाए, उसके बाद अगर उनका पड़ता है तो वो उसमें कुछ भी कराएं, हमको आपत्ति नहीं। वो अपने चक में कुछ भी कराएं, हमको आपत्ति नहीं। सिर्फ हमारा कहना इतना ही है कि चक की पैमाइश हो जाए, हम पक्की पैमाइश करवा लेते हैं, तो उसके बाद अपना नियमानुसार कराएं। ठीक, यही हमारा कहना है। थैंक यू। दरखास्त देने के बाद